और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने पिछले लेक्चर्स फोरियर सीरीज़ को था डिस्कस किया था, फोरियर का आइडिया क्या है, इसी को हम कैरी ऑन करेंगे और उसका एक प्रॉब्लम करेंगे उसको मज़ीद बेहतर समझने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं कि एक प्रॉब्लम है हमारे पास एक्स ऑफ टी एक सिग्नल है। ये जो आपके सामने सिग्नल ड्रा हुआ है, ठीक है। अब इस सिग्नल को जो आप देखेंगे एनालिसिस करेंगे, पहले हमें अब फोरियर एक्सपेंशन इसकी करनी है। फोरियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या है आपके सामने ये है। तो इसमें हमें तीन चीज़ें मालूम करनी है, ए नॉट, ए एन और बी एन, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। अब सवाल पैदा यहाँ पे ये होता है कि भाई अगर जब हम इसके तीन टर्म्स मालूम करेंगे तो इनको एक एक को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिर हमने एक चीज़ डिस्कस की, सिमेट्रीज हमारी काफ़ी चीज़ें आसान कर देती हैं। तो हम देखेंगे कहीं इसमें कोई ऐसी सिमेट्री तो नहीं, अगर है तो हम उसको डायरेक्ट ज़ीरो कर दें ताकि हमें वो कैलकुलेट ना करना पड़े। तो पहले हमने देखा ए नॉट क्या है, एवरेज होता है, एवरेज ओवर दी वन पीरियड। ऑल तो ये सिमेट्रिकल है ओवर दी टी, ठीक है। सिमेट्रिकल की वजह से ए नॉट इज इक्वल टू जीरो है। वैसे भी अगर जनरल देखा जाए जितना एरिया ये पॉजिटिव उतना एरिया ये नेगेटिव में, इन दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं और तो ये हमारे पास ए जो है जीरो बन जाता है, ए नॉट जीरो बन जाता है। तो डीसी वैल्यू जीरो होगी क्योंकि ये टाइम एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिकल है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब कहीं पे हमें चेक करना है क्या इसमें ये इवन आउट तो नहीं है। हमें चेक किया ये वाई एक्सिस के आगे सिमेट्रिकल है। वाई एक्सिस का मतलब ये वाई एक्सिस में अगर मैं फ्लिप करूँ तो सिग्नल वैसा के वैसे ही रहेगा। मीन्स एक्स ऑफ माइनस टी अगर टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करें तो वही ओरिजिनल सिग्नल एक्स ऑफ टी ही मिलेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इस वजह से इसको ये इवन सिग्नल है उसका जो बी एन है वो जीरो ही होता है। तो ये तो दो टर्म्स गए, इसका मतलब है अब हमारा जो फोरियर एक्सपेंशन होगी वो सिर्फ इसी एक टर्म पे होगी। हमें सिर्फ ए एन की मालूम करनी है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन। इसकी एक जनरल एक्सप्रेशन इस तरह की निकालनी है कि एन की सारी वैल्यूज पे हमें उसको वो मिल जाए, इसका कि क्या होगा, तो वही हमारी फोरियर एक्सपेंशन होगी। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है। तो फिर आते हैं इस पे हम फार्मूले के मुताबिक। जो हमारा ए एन का फार्मूला क्या था, 2/T0 और एक्स ऑफ टी जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको cos n ओमेगा नॉट टी। अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें निकाल दें, पहले टी नॉट निकाल दें। टी नॉट क्या है, टी नॉट यहाँ पे अगर नोट करें ये -1 से लेके 3 तक है, तो ये टाइम पीरियड कितना 4 मिल गया। चलो ये 4 हो गया। ओमेगा नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2π/T0। टी नॉट की वैल्यू है 4, तो 2π/4 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू π/2 रेडियन। तो हमने ओमेगा नॉट की जगह पे यहाँ पर कर दिया π/2। और यहाँ पे टी नॉट का मतलब है सिर्फ टी नॉट का जो रीजन है ना ओवर वन पीरियड उसको लेंगे। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है हमारा वो -1 से लेके 3 तक है, ठीक है। तो इसमें इसका ये भी यूं भी लिया जा सकता है कि मिसाल और 1 से लेके यहाँ पे 4 अगर रखा जाए तो -1 से लेके 4 ये भी हो सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं। मतलब कोई भी एक टाइम पीरियड जो साइकिल वो ही लेना है। तो 2/4 इज इक्वल 2/4 अप्लाई करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। और हमने लिमिट पुट कर दी -1 से लेके 3 तक, और एक्स ऑफ टी बता दे खुद सिग्नल है और ये कास्ट एन ओमेगा नॉट की जगह π/2 आ गया टी डी टी, ठीक है। ये यहाँ तक जो चीज़ हो गई क्लियर। तो इसको अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं स्क्रीन को साफ कर दूं। तो ये था हमारा जो हमने जनरल फॉर्म निकाला था जिसमें हमें एक्सपेंड करना है। ए एन का ये फार्मूला है जनरल, ये उसको हमने कर लिया और ये हमने उसमें जो चीज़ें प्लेस कर दी, उसके बाद हमें ये शक्ल मिली। अब इसका हमें करना है एक्स ऑफ टी की वैल्यू पुट करनी है। अब एक्स ऑफ टी की वैल्यू पुट कैसे करनी है, इसके दो हिस्से बनते हैं। पहला ऐसा है -1 से लेके +1 तक पॉजिटिव वैल्यू है ऑफ 1 की,
और फिर 1 से लेके 3 तक नेगेटिव ऑफ 1 है। अब ये क्या चीज़ है मैं दिखा देता हूँ एक मिनट। ये जो आप देख रहे हैं -1 से लेके ये +1 तक, ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है। ये सॉरी तो सिग्नल ये आपके सामने -1 से लेके +1 तक ये पॉजिटिव 1 है और -1 से लेके 3 तक ये नेगेटिव 1 है। तो ये जो वैल्यू हमें पुट करनी है, मतलब ये कि हम जो इंटीग्रेट में x ऑफ t की जगह -1 से लेके 1 लिमिट पुट करेंगे और उसमें वैल्यू x ऑफ t की 1 है हम देख रहे हैं, और 1 से लेके 3 तक x ऑफ t की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो हमें ये दोनों चीज़ें हम उसमें प्लेस करेंगे। तो हमें आगे अब हम तो ये हमने प्लेस कर दिया, -1 से लेके 1 तक 1, और ये cos n π/2 का उसका फॉर्मूला है, फार्मूले की वैल्यू है, और उसके बाद 1 से लेके 3 -1 cos n π/dt फार्मूले का जो हमने प्लेस कर दिया। अच्छा, यहाँ पर अभी एक चीज़ हम करने जा रहे हैं, वो ये है कि जो इंटीग्रेशन को सॉल्यूशन करने से पहले हम जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसमें किसी एक चीज़ को किसी एक के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो n π/2 है, इसको जो इस पूरे टर्म को हम सपोज करते हैं फाइ के। जब इसको सपोज करते हैं फाइ के, इसका मतलब है जो ये जो डेल्टा टी होगा वो भी डेल्टा फाइ हो जाएगा। अगर इस टाइम में थोड़ी स्मॉल चेंजेस होगी, वही सेम चेंज डी फाइ में होगा। और इसके तहत हमने डी फाइ जो डी टी की वैल्यू निकालेंगे, तो डी टी की वैल्यू बन जाएगी कुछ इस तरह की, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगी 2/n/d फाइ। तो अब क्या करते हैं, अच्छा ये करने से जब टाइम की जगह हमने रिप्लेस कर दिया फाइ, तो अब इसकी जो वैल्यूज लिमिट्स है ना वो भी चेंज होंगी। पहले लिमिट है -1 से लेके 1, तो जब t इज इक्वल टू -1 है तो थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूला के तहत क्या होगी, -π/2। इसमें हम -1 पुट करेंगे तो, और सिमिलरली t इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, n π/2। और इस तरह t की वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 3n π/2। तो यहाँ पर जो -1 से लेके +1 और +1 से लेके 3 तक जो लिमिट्स हैं, उसकी जगह हमने ये लिमिट्स पुट करनी है, क्योंकि हमने जो n π/2 की जगह जो t को हमने रिप्लेस कर दिया एक्चुअली थीटा से, उस थीटा से रिप्लेस किया जो स्मॉल चेंज इन टाइम इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन फाइ। तो डी थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई इस थीटा की। तो जहाँ पर जो डी थीटा है, जो तो डी टी है, सॉरी डी टी है, उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो आप नोट करें, डी टी की जगह आ गया 2/π/n डी थीटा, ये आ गया डी टी की जगह, इसकी जगह, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर भी, और ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा रिप्लेस हो गया थीटा से। सिमिलरली यहाँ पर भी ये पूरा टर्म रिप्लेस हो गया थीटा के, क्योंकि हमने इसको सपोज किया थीटा के। तो इस वजह से लिमिट्स भी चेंज हो गई, जहाँ पर -1 था वहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, और जहाँ पर +1 था वहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। और इसको इस तरह हम सिमिलर पेज में प्लेस कर देंगे। तो हमें लिमिट्स, ये अब इंटीग्रेशन हम एक्चुअली में ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला हम जो हमने फर्स्ट इंटर में पढ़कर आते हैं, इसी की हेल्प से हम कर रहेंगे सॉल्यूशन इसको, जो कैलकुलस में भी आपने पढ़ा होगा इसका कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया हमारा पार्ट जहाँ तक, ठीक है। ये अभी हम ए निकालें, क्योंकि एन का फॉर्मूला हमने लगाया था, ठीक है। बी एन हमें नहीं निकालना, ना ही ए0 या A0 निकालना है, हम अभी सिर्फ ए एन निकालना है। ए एन में हमने यहाँ तक कर लिया है, ठीक। अब हमारा पार्ट, अच्छा तो एक चीज आपने जो पिछली स्लाइड में हमने देखी थी, वो एक मैं दिखा देता हूँ दोबारा।
इसमें एक चीज, जो ये टर्म है ना, ये एक मल्टीप्लीकेशन में, ये अब थीटा का ऐसा नहीं है ये, क्योंकि हमने टी की जगह रखा है ना, टी की जगह सॉरी dt, dt क्या होता है, ये मल्टीप्लाई में होता है ना इसके साथ, तो इसके साथ रखा था। तो इन दोनों में ये जो टर्म्स है ना, आप इसमें नोट करें, ये दोनों कॉमन है, मतलब है कि ये भी ना इंटीग्रेटेबल नहीं है, क्योंकि ये सिंपल एक फैक्टर है 2/n पाई, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा हो रही है, तो ये डी थीटा नहीं है। सिमिलरली इसमें भी है, तो इस टर्म को भी हमने यहाँ से निकाला, इसको भी ये इंटीग्रेशन के बाहर आया, और दोनों में कॉमन है, तो दोनों को कॉमन करके इसके साथ हम रख देंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने जो पहला काम किया है वो यही किया है कि ये जो 2 था उसको यहाँ पे इसके साथ बाहर कर दिया, उसमें 2 में कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास वैसी टर्म लिमिट सेम रखी, और ये cos थीटा बन गया, और ये भी cos थीटा हमारे पास आ गया। अब cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos थीटा की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास sin थीटा, तो इसके sin थीटा की, क्योंकि ये लिमिट्स हैं तो लिमिट्स अभी हमें पुट करनी है। सिमिलरली ये लिमिट्स हैं, अभी हमने पुट नहीं की, सिर्फ इंटीग्रेशन सॉल्यूशन किए, तो cos थीटा का हो गया sin थीटा, ये माइनस का फॉर्मूला, और ये 2 में कैंसिल हो गया, 1/n पाई आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लिमिट इसकी क्लियर करेंगे। लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos n लिमिट कहाँ पे लगेगी, थीटा की जगह, तो cos n की जगह n π/2 अपर लिमिट माइनस साइन, सॉरी यहाँ पे मैं cos बोल रहा था, ये साइन अपर लिमिट माइनस साइन लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या होगी माइनस n π/2, क्योंकि ये माइनस का ही है, और ये माइनस फॉर्म, ये जो एक्चुअल में पहले था वो रखा हमने, और ये फिर साइन की जगह ये 3πn/2, ये वो चीज़ आ गई। फिर क्योंकि जो लोअर लिमिट के साथ करते हैं माइनस, तो यहाँ पर माइनस पहले ही था, तो वो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ पर लोअर लिमिट हमने पुट कर दी साइन n/2। अब यहाँ तक तो ए एन की वैल्यू निकल गई, ठीक है, बात समझ में आ गई, ये आंसर यहाँ तक सही है। अब यहाँ पर क्योंकि हमें हार्मोनिक्स निकालें, ये तो बहुत जनरल इक्वेशन है। अब हार्मोनिक्स में मिसाल लो n, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, n = 1 2 3 4 5 6 7 8 और सो ऑन, हमारा ये चलता रहेगा। तो इसमें एक चीज़ है, ये चीज़ें देखी गई हैं कि जब n = इवन होगा तो उसका बिहेवियर जहाँ सॉल्यूशन अलग आता है, और जब n = ऑड होता है तो उसका जो उस टाइम सॉल्यूशन अलग आता है। तो उन दोनों केसेस में n = इवन और n = ऑड के फॉर्म में हम इसके एक जनरल पैटर्न बनाते हैं। जनरल पैटर्न कैसे बनाते हैं, n = 1/n पाई, साइन n π/2 सेम आ गया, ये जो सेम है। अब यहाँ पे ये जो, और दूसरा ये जो आप देख रहे हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है कि साइन में जो होता है ना, थीटा में जो माइनस होता है वो हमेशा, क्योंकि साइन जो ऑड है वो हमेशा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, ठीक है। तो अब इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, ये साइन n/2 यहाँ पे आ गया। अब ये जो टर्म है आप सामने देख रहे हैं, मैं इसको मजीद क्लियर कर दूं, ये जो टर्म है ये साइन 3n π/2 और ये बराबर होता है साइन n π/2 के। ये कैसे होता है, इसके लिए ये आपके सामने पूरी ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की ये जो पूरी एक्सप्लेनेशन है, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। ये है, अब इसमें देखें साइन n 3n π/2 को अगर हम ब्रेक करें तो इसमें हम ब्रेक कर सकते हैं साइन n π प्लस n π/2, क्योंकि इसका अगर हम मैं एलसीएम लूँ तो ये 2n π प्लस n π, तो ये 3/n/2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई।
इसमें अगर n इवन हो तो क्या होगा, अब सपोज करें n इज इक्वल टू है 2, तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई। 2 पाई का मतलब क्या होता है 360। इसका मतलब है कि ये अगर पॉइंट एक यहाँ पर है तो 360 से ये घूम के वापस वहीं पे आ गई, वो पॉइंट वहीं पे आ गई। अगर तो तो इसका मतलब है वो जो जहां पर होगी वहीं पे ही होगी। बात क्लियर होगी। ये 2 पाई का मतलब है एक साइकिल घूम के वहीं उसी इनिशियल पॉइंट आ जाएगी, फिर बन जाएगा वो। अब सिमिलरली n इज इक्वल टू 4 पाई कर दें, 4 पाई का मतलब भी वही है, 2 दफा 2 पाई मतलब है कि 2 दफा ये जो साइकिल लेके फिर पॉइंट एग्जैक्टली वही होगी जो n पाई बाय 2 की होगी। तो इस वजह से साइन 3 n पाई बाय 2 अगर n इज इक्वल टू इवन है तो बन जाएगी n पाई बाय 2। मिसाल लो n पाई बाय 2 की एक पॉइंट यहाँ पे थी, अगर n इवन है, देखो हम नोट करें इवन की बात हो रही है, अगर ये इवन नहीं है तो फिर ये केस अलग बन जाता है। फिर इन इवन नहीं है, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 1 है, अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है तो ये बन जाएगा पाई, और पाई बनने का मतलब है ये घूम के ये 180 की डिग्री यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है वैल्यू जो है आपकी जो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से भी सॉल्व करें या वैसे भी अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ पे साइन जो है माइनस में हो जाता है। फर्क सिर्फ ये आता है n इज इक्वल टू इवन है तो ये बराबर इस टर्म के तो होगा मगर वो प्लस में होगा, और प्लस इंटू माइनस जो पहले ही का है तो माइनस बन रहा है। अगर फॉर सपोज n इज इक्वल टू ऑड है तो उसके केस में हमारे पास ये अगेन इसके ही बराबर होगा साइन n पाई बाय 2, मगर उसमें माइनस की साइन आ जाएगी और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। हम उसको सेकंड केस में देखेंगे। ठीक है, तो ये था, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हमने इसको मजीद क्यों डिवाइड किया है। तो आई होप कि कुछ आइडिया हो गया होगा कि ये क्या चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे। इसको एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। हम इस यहाँ पर हालांकि यहाँ भी सॉल्यूशन ही है मगर इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि जब n इज इक्वल इवन है तो ये उसका बिहेवियर अलग है, जब n इज इक्वल ऑड है क्योंकि उसका बिहेवियर अलग हो जाता है, साइंस का चक्कर हो जाता है। तो ये सेम रहा, ये टर्म भी माइनस जो है पैर आ गई प्लस हो गया, और ये टर्म जो साइन n पाई बाय 2 अगर n इज इक्वल टू इवन है इसके मुताबिक तो ये साइन n पाई बाय 2 हो गया और ये सिमिलर टर्म हो गया। इसमें माइनस माइनस में कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो गया, फिर हमारे पास टर्म बचा है साइन n पाई बाय 2 और प्लस साइन n पाई बाय 2, ये हो गया 2 साइन n पाई बाय 2 और अपान ये n पाई, ये हमारे पास ए एन हो गया जब n इज इक्वल टू इवन है। ये चीज़ें जहन में रखिएगा। अब सपोज करें n इज इक्वल टू 2, अब ए एन इज इक्वल टू 2 अपान 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई इज इक्वल टू साइन 2 अपान 2, 2 में कैंसिल, साइन जो है वो पाई बन गया, पाई साइन पाई हमेशा किसके बराबर होता है 0, तो ए एन 0 हो गया। ठीक, अगर जब इवन है, ये चीज़ें जहन में रखिएगा, इवन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में जब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है जब n इज इक्वल टू इवन है तो ये एक्सप्रेशन 0 बन जाती है। ये हमने सपोज किया 2, इस तरह 4 प्लस करें तो 4 अपान 2 और 2 अपान 4 पाई करेंगे तब भी आपको, क्योंकि साइन पाई कर लें या साइन जो आप कर लें क्या कहते हैं 2 पाई कर लें, साइन जो 4 पाई कर लें, मतलब जितने भी पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई करते जाएंगे हमारे पास आंसर वही आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि साइन का जो जनरल है साइन पाई के साथ जो भी इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे साइन की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। ये ट्रिग्नोमेट्री की हम आइडेंटिटी यूज़ करें तो इस केस में हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ तक तो हमारी होगी बात क्लियर। पहले सिंपली मल्टीप्लीकेशन हमारी थी, यहाँ तक तो इंटीग्रेशन करके आए, इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ से थोड़ी सी डिवीजन होगी, n इज इक्वल टू आर इवन हो गया, इवन के बाद हमारे पास ये आ गया कि इवन में ए एन इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, ये जो है आपके सामने ये टेबल है, ये टेबल में जो सारी चीज़ें आइडेंटिटीज वगैरह हैं वो लिखी हुई हैं, और ये जो वही हमारे पास जो ग्राफ है उसको यहाँ पे समझाया हुआ है, जो हमने उसमें था इसको अलग कर दिया यहाँ पर। जो साइन, मिसाल लो ये जो टर्म था माइनस जो बाहर आ जाती है, या 3 पाई को हमने इसमें ब्रेक करके इसको दो केसेस बनाए। ऑड जब इवन होता है तो पॉजिटिव होता है, जब एन ऑड होता है तो ये यही सेम चीज़ माइनस में हो जाती है। तो ये चीज़ें हमने अभी जो पिछले में इसको यूज़ भी किया था। ठीक है, तो ये था हमारा ये जो उसके टर्म्स हैं, हम वहीं से उठाते हैं जो चीज़ें हमने यहाँ पे छोड़ी हुई हैं। दूसरा केस हमने नहीं किया था, हमने किया था n इज इक्वल टू इवन। इवन पे हमारे पास वो चीज़ें आ गई, ए एन इज इक्वल टू 0। जब ए एन इज इक्वल टू 0 हो गया, अब n इज इक्वल जब ऑड है, ऑड के भी फिर मजीद दो केसेस बनते हैं। अब ये थोड़ा सा ना दो केसेस किस तरह, एक होता है 1 5 9 13, दूसरे में क्या होता है 3 7 11 15। अब इन दोनों केसेस में हमने ए एन को रिपीट कर रहे हैं। अब ए एन यहाँ पर क्या बन रहा है, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है उससे हम निकाल रहे हैं 1/n पाई साइन n पाई बाय 2 अपॉन सेम, और ये माइनस टू माइनस प्लस होके हो गया था। और ये जो हमारे पास वहाँ पे था माइनस में, जब n इज इक्वल टू था इवन, जब n इज इक्वल टू था ऑड, तो ये हो गया हमारे पास माइनस में आ गया। मतलब ये था कि n इज इक्वल टू जब ऑड था, ऑड है, तो ये एक्चुअल में वैल्यू माइनस में, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा था अभी जो पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि जब साइन 3n पाई बाय 2 के दो केसेस बने थे। एक इवन था तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में थी, और ये फार्मूले का माइनस था तो उस वजह से वो माइनस में आ गया था। अब जब इवन है तो इसका जो वैल्यू बन रही है वो इसमें माइनस में बन रही है, और माइनस फार्मूले का है जो पिछले उसमें है, और माइनस टू माइनस प्लस हो गया, तो ये यहाँ प्लस, और इस तरह ये साइन ओरिजिनल सेम उसी इक्वेशन से जो हमने पहले इंटीग्रेट करके निकाला था लिमिट्स पुट करने के बाद। तो ये हमने चीज़ें प्लेस कर दी। तो ए एन को समराइज करेंगे तो ये 4/n पाई ये बनेगा। तो हमारे पास ए एन एक्चुअल में ये बना है। अगेन अब इसमें दो केसेस बनते हैं, दो केसेस क्या, 1 5 9 13। जब n में 1 5 9 13 इस तरह के फोर्स के डिफरेंस से हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ए एन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगेन पॉजिटिव वैल्यू क्यों आती है, क्योंकि आप खुद देख लें कि जब साइन इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो पाई बाय 2 बनेगा। तो साइन 90 हमेशा किसके बराबर होता है, +1 के बराबर। सिमिलरली अगर उसमें साइन इज इक्वल टू 5 पाई बाय 2 करेंगे तो 5 पाई बाय 2 का मतलब है 2 साइकिल्स। मतलब जो हमने अभी डिस्कस किया था ना, पॉइंट अगर यहाँ पर है तो ये यहाँ पर 2 साइकिल करके उसी जगह पे आएगा, अगेन वही पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ पे 3 को डिफरेंट क्यों किया, 3 को डिफरेंट इसलिए किया, साइन 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 जो साइन है एक्चुअल में ये है 270। तो साइन 90 तो +1 है, साइन 270 जो -1 है। अब मिसाल तौर साइन 3 ये साइन 90 यहाँ पे था, साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे तो 1 आ गई, इसके दो चक्कर लगा के जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो भी वही बनेगी। इस वजह से 1 5 9 वही बना, मगर जो एक्चुअली ही -1 है, क्योंकि साइन 3 पाई बाय 2 बनाएंगे, 3 पाई बाय 2 किसके बराबर बना है, -1 के, और इसके 2 साइकिल करके फिर दोबारा यहाँ पर आएंगे तब भी -1 ही बनेगा। इस वजह से जो 1 5 9 13 है इस पे ए एन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, और 3 7 11 15 पे ए एन की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो कंबाइनली हमारे पास ए नॉट इज इक्वल टू 0 है, बी एन 0 है। अब बचा हमारे पास ए एन में भी हमने इवन केसेस अगर बनाते हैं तो उसमें 0 बनता है, अगर ऑड केस बनाते हैं तो उसमें एक प्लस बनता है, दूसरा माइनस बनता है। अब हम पुट करते हैं ये सारी चीज़ें उसमें जो हमारा ओरिजिनल फार्मूला था।
कौन सा, जो फोरियर एक्सपेंशन का हमने निकाला था। अब ये था हमारा ओरिजिनल फार्मूला, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एन, एन इज इक्वल टू 1 2। अब इस एन में सारे एन है, मतलब है कि इवन भी हैं, ऑड भी हैं। अब मैं सपोज करता हूँ एन इज इक्वल टू आप करें 1, तो एन इज इक्वल टू 1 किस क्या है, एन इज इक्वल टू 1 पे ए एन की वैल्यू मेरे पास प्लस में है। चलो ठीक है, मैंने प्लस में ए एन की वैल्यू प्लस की, और फार्मूले का कास एन पाई बाय 2, एन इज इक्वल टू 1 है तो ये पाई बाय 2 वो आ गया। ठीक है, एन इज इक्वल टू 2 किसके बराबर है, इवन, इवन क्या है, ए एन जीरो का मतलब है वो टाइम खत्म। ठीक है, एन इज इक्वल टू 3 प्लस करते हैं, एन इज इक्वल टू 3 में ए एन की वैल्यू क्या आती है, जब एन एन 3 है तो ए एन की वैल्यू माइनस है, तो वो माइनस की वैल्यू हमने प्लेस कर दी। कास एन पाई बाय एन क्या है 3 है, तो 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पाई टी। ठीक है, फॉर्मूले का आ गया। प्लस फिर हमारे पास क्या है, अभी हमने कौन सी चीज पढ़ी, 3 4 4 क्या है, इवन, इवन पे हमारी वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू 0 है, जो अब आपके सामने है। फिर हम आ जाएंगे 5 पे, 5 हमारा क्या है, 5 के टाइम हमारे पास ये है हमारे पास प्लस में 4 बाय एन होगा, और इस तरह ये कंटिन्यूस हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ठीक है, तो इसको हम अभी करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल पहले आपने देखा था उसके जो फोरियर एक्सपेंशन है वो आपके सामने ये बनेगी। ठीक है, तो ये है इस प्रॉब्लम का आंसर। इसको जो अगर केस जो समझ नहीं आ रहा है या मुश्किल लग रही है तो इसको बहुत ही आसान हल है। तो इसमें आप जो है ना एक जनरल टर्म बना देते हैं हम -1 करके। ठीक है, इसको मैं आगे वाले प्रॉब्लम में समझाता हूँ इंशाल्लाह। तो ये जो चीज़ें हैं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो इसमें किसी को कोई क्वेरी हो तो मुझसे आप इन टेक्स्ट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।